कि मीडिया एक दर्पण है समाज का। पीडब्ल्यूडी रेस्ट उस हाउस दर्पण पंचकुला में से दरार है। मीडिया उस दिन से मैं महाकुंभ इनके विषय में 2025 सोचता रहा। राष्ट्र इनके गौरव कई हुए अवार्ड शब्द 2025 की आप हमेशा मेरे दिमाग में रहते लाइव हैं तस्वीरें देख और पा मैं रहे हैं। सोचता हूँ पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस तो कुछ सेक्टर 1 पंचकुला के कि मीडिया हमारा दर्पण ऑडिटोरियम की है। आप ये लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं। कृपया तस्वीरों को आज इसी विषय को लेकर मीडिया जगत के, व्यापार जगत के, सामाजिक क्षेत्र के और कला क्षेत्र के वो दिग्गज लोग इस पंडाल में बैठे हुए हैं। लोग बहुत हैं जिनके इंटरेस्ट नहीं है वो बाहर घूम रहे हैं, जिनके इंटरेस्ट हैं, जिनको समाज बदलना है, कुछ करना चाहते हैं, वो इसमें अपना इंटरेस्ट लेकर सुनेंगे भी और अमल भी करेंगे। तो आज इस विषय को सबसे पहले सम्मान करेंगे हम। पगड़ी भाई साहब एक मिनट ऐसे नहीं बांधेंगे। इस पगड़ी को पहले सब हाथ लगाएंगे। हरियाणा की परंपरा है कि पगड़ी को समाज के सभी लोग हाथ लगाएंगे। तो जिसको पगड़ी बांधनी आती है वो पगड़ी बांधकर आरसी मिश्रा जी का सम्मान करेगा। बड़े भाई साहब आप खड़े हो जाओ। मिश्रा जी सर आप खड़े रहेंगे, बस सब लोग हाथ लगाएंगे। समाज का हर वर्ग इस पगड़ी को टच करेगा, हाथ लगाएगा, फिर वो पगड़ी डॉक्टर आरसी मिश्रा जी को बांधी जाएगी। जी इस मंच पर आप देख सकते हैं शहीद वंशज भी है और पत्रकार जगत के दुरंत, इस देश की शीर्ष पत्रकार जगत की सभी संस्थाएं आज आपके सामने मंच पर विराजमान है। वो पत्रकार दिग्गज यहाँ पर हाजिर हैं जिन्होंने सरकारों को आईना दिखाया है या समय समय पर समाज को दिशा दी है। जी एक बार सब खड़े हो जाएंगे। गुड्डू जी आप नीचे कैसे रहे? आ जाओ। हाँ आओ ना, और कुर्सी मंगा लेंगे, ऐसी क्या बात है। आओ बैठो जी। हाँ गुड्डू जी के बिना भी ये मंच अधूरा है। बैठो भाई साहब। एक तो कुर्सी और पैसे ऊपर भेज सकते हैं तो बिन बोल दो भाई साहब। बाहर रखे। अब समाचार कैरी टीम जल्दी स्टेज पर आए। समाचार कैरी के जो यहाँ हाजिर हैं वो स्टेज पर आएंगे और आरसी मिश्रा जी को गुलदस्ता देकर सम्मानित करेंगे। नीलम तिरखा, उषा जी आप सब आ जाए ना। हिमांशु, संजय, विपिन, समाचार कैरी टीम के जो वरिष्ठ लोग हैं जल्दी आओ। जल्दी आओ। के स्वागत करें, जोरदार तालियों से आप स्वागत करें, अभिनंदन करें डॉक्टर आरसी मिश्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका, अभिनंदन है डॉक्टर आरसी मिश्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका, अभिनंदन है, वंदन है। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन। हरियाणा के पंचकुला के पीडब्ल्यू रेस्ट हाउस कार्यक्रम की तो तस्वीरें बहुत देख काफी पा रहे थे हैं जहां पर कि आपके सम्मान में मीडिया सरस्वती वंदना महाकुंभ 2025 राष्ट्र प्रतिबद्धता देखते हुए अवार्ड क्योंकि हम 2025 लगभग का सवा दो आयोजन यहाँ पर घंटे किया लेट गया हो गए है। हैं। तो कार्यक्रम को हम आज का जो विषय है इस पर प्रारंभ करते हैं। जो आज सबसे पहले बोलेंगे संजय राठी जी। यह मीडिया महाकुंभ समय की प्रतिबद्धता है। 2 समाचार मिनट क्यारी मीडिया समय मोटर से लेंगे तो यहाँ तो भी पर समय आयोजित ज्यादा किया हो गया जाएगा। है। 2 मिनट में उसकी आप डेढ़ ये मिनट लाइव में तस्वीरें बात देख पा करेंगे। रहे हैं। और पूर्व डीजीपी आरसी मिश्रा जी और तमाम मंच पर बैठे मेरे साथी, ज़्यादा औपचारिकता में ना जाते हुए विषय की तरफ बढ़ता हूँ। आप जानते हैं कि मीडिया से समाज को बहुत अपेक्षाएं हैं और उनकी अपेक्षाएं वाजिब भी हैं, लेकिन मीडिया किन हालात में अपना काम कर रहा है या करता है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू और पक्ष है, क्योंकि हमारे मीडिया के साथी भी जो तमाम हैं वो भी इस समाज का एक हिस्सा हैं और जैसा समाज होगा उसी तरह का मीडिया होगा, उसी तरह की न्यायिक व्यवस्था होगी और उसी तरह के नेता होंगे।
लेकिन जो लोग इस प्रोफेशन में आते हैं उनसे समाज की ज़्यादा उम्मीदें हैं। लेकिन जो समाज में आर्थिक दबाव और लालच बढ़ता है, मीडिया पर भी उसका सीधा प्रभाव पड़ता है। एक समय था जब पत्रकारिता संस्थान, उनके मुखिया वरिष्ठ पत्रकार होते थे और वो संपादक के रूप में बहुत ईमानदारी से, निष्ठा से और जनपक्ष के रूप में अपने समाचार का संपादन करते थे, समाचार पत्र का। लेकिन जैसे जैसे पूंजीवाद और बाजारवाद का प्रभाव बढ़ा मीडिया के ऊपर, जो पूंजीपति थे उन्होंने पूरा प्रबंधन स्वयं संभाला और उसके मालिक बन के पूरे अखबार को अपने व्यवसायिक हितों के लिए प्रयोग करना शुरू कर दिया। किसी को राज्यसभा की चाहत थी, किसी को अपने व्यापार और अपने फैक्ट्रियां लगा के उनके लाभ उठाने थे। एक तरह से सरकार और जो मीडिया संस्थान थे उनके एक तरह के इंटरेस्ट होने लगे, जिसका सीधा प्रभाव जनपक्ष के ऊपर पड़ा, क्योंकि मालिक के हितों की रक्षा के लिए जनपक्ष को बलि चढ़ा दिया गया। जैसे जैसे ये बाजारवाद और मुनाफे की प्रवृत्ति बढ़ती चली गई, पत्रकारों की विश्वसनीयता और समाचार पत्रों का कुल मिला के जो मीडिया की विश्वसनीयता थी उस पर गहरा प्रभाव पड़ा और धीरे धीरे ऐसे हालात पैदा हो गए कि आज अखबारों के ऊपर, टीवी चैनलों के ऊपर लोगों का धीरे धीरे विश्वास टूटता जा रहा है। अब वो अखबार में छपी खबर को ये नहीं कहते कि अखबार में छपी है सच ही होगी, अब ये कहने लगे हैं कि पता नहीं सच होगी या नहीं होगी, अखबार में छपी है। तो ये कहीं ना कहीं पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए और एक तरह से अभिव्यक्ति की आज़ादी इसलिए संविधान में सम्मिलित की गई थी कि मीडिया स्वतंत्र रहे, निष्पक्ष रहे और उसकी विश्वसनीयता बरकरार रहे, और यही लोकतंत्र की कामयाबी का एक बहुत बड़ा पैमाना था। लेकिन आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं। सोशल मीडिया के रूप में एक बहुत बड़ी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के समक्ष एक चुनौती के रूप में आज सोशल मीडिया है। और इसमें जो सिटीजन जर्नलिज्म है, क्योंकि हर आदमी के हाथ में फ़ोन की जो ताकत आई है एंड्रॉयड फ़ोन के रूप में, वो उनकी भागीदारी मीडिया में, हर आदमी की भागीदारी सुनिश्चित हो गई है। और इससे एक नया संतुलन बनाने में जो पूरा मीडिया है उसको पुनर्विचार करना पड़ रहा है। ऐसे हालात में जब पूरे मीडिया की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं, और परसों राजेश भाई कह रहे थे, मिश्रा जी ने एक बहुत शानदार बात कही थी कि आईने में दरार है। चलो राजेश जी ने दुरुस्त कर दिया, लेकिन भाव वही था कि जो मीडिया पूरे समाज के दर्पण के रूप में कार्य करता था, उसमें दरार आने से उनका कहने का अभिप्राय मैं इस रूप में लेता हूं कि वो विश्वसनीयता पर ही कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे। और ये आज हम सब साथी यहाँ इस बात के लिए एकत्रित हैं कि आज जो पत्रकारिता की विश्वसनीयता पर धीरे धीरे जो क्वेश्चन मार्क लग गया है, किस तरह से हमारी विश्वसनीयता बहाल हो, किस तरह से साहसी, निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए पुनः हम एक नई परिभाषा, नए समय के अनुसार, इन काल और नए परिस्थितियों के अनुसार उसको पुनः प्रतिभाषित कर सकें, ये आज हमारा दायित्व है। अगर मीडिया की विश्वसनीयता खत्म होगी तो लोकतंत्र पर भी लोगों की आस्था कम हो जाएगी। और इस 150 करोड़ के देश में अगर लोकतंत्र के ऊपर कहीं को आघात लगता है तो मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में पूरे समाज के समक्ष होगा। क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे मीडिया की विश्वसनीयता कम होगी, जो अन्य लोकतंत्र के स्तंभ हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, उनके ऊपर भी सवाल खड़े होना स्वाभाविक है। आज जरूरत है एक निष्पक्ष, साहसपूर्ण पत्रकारिता की। अब पत्रकारिता को एक तरह से मिशन के रूप में अगर हम पुनः उसी भाव से, जिस भाव में इस देश की आज़ादी के लिए
अनेक महापुरुषों ने अखबार निकाले और अपने बलिदानी जज्बे के साथ उन्होंने यातनाएं सही, जेड़ें काटी और अपने जीवन को तक को अपने देश के लिए सुहा कर दिया। आज इसी तरह की जज्बात और भावना के जो लोग हैं वही मीडिया को एक मिशन की तरह एक उसमें एक अपनी आहुति डाल सकते हैं, जिसकी आज सबसे बड़ी जरूरत है। आज जिस तरह के नई पीढ़ी के लोग जो मीडिया में आ रहे हैं, उनके अंदर लालच, स्वार्थ और निजी हितों के लिए एक बहुत बड़ी लालसा है और उसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पूरे समाज के समक्ष पड़ रहा है। आज पत्रकारिता की जो भाषा और परिपाटी है वो एक जनसंपर्क के रूप में एक नया जो भाव उभरा है पत्रकारिता का, वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है। आइए हम सब मिलजुल के इन चुनौतियों को देखते हुए अपनी सामूहिक रूप से, संगठित रूप से, सरकारें हमेशा ये चाहती हैं कि पत्रकार संगठनों में फूट रहे, पत्रकार एकजुट ना हो, लेकिन आज जिस तरह की, जहाँ तक वेज बोर्ड की रिकमेंडेशन थी, मजीठिया वेज बोर्ड जो आखिरी वेज बोर्ड था, उसकी रिकमेंडेशन आज तक लागू नहीं हुई है। पिछले 30 साल से हम पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने की मांग करते रहे हैं, क्योंकि जगह जगह से, क्योंकि हम ट्रेड यूनियन चलाते हैं, जगह जगह से खबरें आती हैं पत्रकारों को धमकी दिए जाने की, उनके उत्पीड़न की, उनके ऊपर हमलों की, उनके खिलाफ झूठे मुकदमों की, और अनेक जगह तो पत्रकारों की हत्याएं तक के मामले इस देश में होते रहे हैं। आज ये सबसे बड़ी चुनौती है कि पत्रकार निर्भीक और निष्पक्ष होकर कैसे अपने कार्य को अंजाम दें। यह सब सुनिश्चित करना हमारी सरकारों का भी दायित्व है कि एक समाज में एक ऐसा वातावरण रहे जहां जनपक्ष को उजागर करने में कोई भय या किसी तरह का दबाव या किसी तरह की उनके दिलों में चिंता ना हो। हम सब इस विषय पर आज यहाँ एकत्रित हुए हैं और मैं समझता हूँ ये एक तरह से सागर मंथन है। आज इसके लिए भाई राजेश जी ने इस विषय को चुन के एक बहुत नेक और पुनीत कार्य किया है। समाचार कैरी ने सब संगठनों को यहाँ आमंत्रित करके उनके प्रमुखों को और इस विषय पर चर्चा करने के लिए एक बहुत सुखद शुरुआत की है, क्योंकि जब हम उन मुद्दों की चर्चा करते हैं जो समाज के सामने बहुत बड़ी चुनौती के रूप में हैं, तो निश्चित रूप से वो भाव, वो विचार पूरे ब्रह्मांड में फैल के उस तरह के भाव के लोग संगठित होते हैं और वो थोड़े से लोग ही समाज में एक बदलाव की पृष्ठभूमि तैयार करते हैं और धीरे धीरे ये बदलाव आम जन तक पहुंचता है और तभी सरकारें भी सक्रियता से उन समस्याओं के उन्मूलन के लिए कार्य करती हैं। मैं एक बार राजेश भाई को बहुत बधाई देता हूं, समाचार कैरी को। उन्होंने इस अवसर पर हमें यहाँ आमंत्रित किया और इस बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए मुझे मंच उपलब्ध करवाया। एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय संजय राठी जी। और निश्चित तौर से यह पत्रकारिता का मीडिया मंथन है और इसमें से क्या कुछ निकलने वाला है ये आप स्वयं तय करेंगे। लाइव देख रहे हमारे सभी दर्शकों, सम्मानित पाठकों से अनुरोध है कि आप अपने कमेंट अवश्य इस पर छोड़ें ताकि इस कार्यक्रम की सार्थकता सिद्ध हो। और अब मैं जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करना चाहता हूं इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक, हम सबके मार्गदर्शक और समाचार कैरी मीडिया समूह के मुख्य संपादक राजेश कुमार जी, वो भी इस विषय पर अपने विचार रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें सबसे पहले तो पत्रकार को पत्रकार साबित करने के लिए काम करना पड़ता है। एक व्यक्ति आधे से ज्यादा समय अपने आप को समाज के सामने पत्रकार साबित करने के लिए गुजारता है। सच है झूठ है, क्योंकि ऐसा कोई डाटा नहीं है, ऐसा कोई पहचान पत्र नहीं है कि जिससे हम अपने आप को पत्रकार साबित कर सकें। पत्रकारिता आसान काम नहीं है। पत्रकारिता एक जुनून है, एक पागलपन है। पत्रकारिता कोई मुनाफे का सौदा नहीं है। पत्रकारिता जान की बाजी है, गरफूक तमाशा है। आज दोनों विषयों को मैं जोड़ रहा हूं, भी बदलते भारत की तस्वीर को भी और पत्रकारिता की दशा और दिशा को भी। मेरा भारत
बदल रहा है। बदलते हुए भारत में पत्रकारों के लिए कोई तनख्वाह नहीं है। सरकार ने कुछ चंद चाटुकार पत्रकारों को सुविधाएं दे रखी हैं। जो सत्ता के चाटुकार पत्रकार हैं, सिर्फ सत्ता के लिए काम करते हैं, उनके लिए सुविधाएं हैं। जो सच्ची कड़वी बात लिखता है, उस पत्रकार के कार्यक्रम को तो कुछ मानते ही नहीं है। जो किसी में योग्यता नहीं, पत्रकारिता की ABCD नहीं जानते, कभी पत्रकारिता का कोई लेसन नहीं पढ़ा, उनको सरकार में उच्च पद दे दी जाते हैं।